आज हम बात करने जा रहे हैं एनसीआर रिक्रूटमेंट 2020। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एचईएमएम ऑपरेटर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 पार्ट नंबर 2 है। अगर पार्ट नंबर आपने 1 नहीं देखा, दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर चेक करें। ये 100 बेस सिलेबस क्वेश्चन है, न्यू सिलेबस बेस्ड। सिलेबस चेंज हो गया है इस बार ट्रैफिक रूल से। 20 से 30 मार्क्स के बीच में आपको पूछे जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है मोटर व्हीकल एक्ट 1988। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 जो है वो सबसे पहले हमारे भारत पर बनाया गया। कब बनाया गया? 1988 को। और लागू कब किया गया था? 1 जुलाई 1989 को। 1 जुलाई 1989 को भारत में लागू किया गया, पूरे भारत में लागू किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे ये भी पूछता है कि व्हीकल एक्ट 1988 को कब लागू किया गया, उत्तर है 1 जुलाई 1989 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1988 से पहले मोटर वाहन अधिनियम 1914 को लागू किया गया था। इसके बाद मोटर व्हीकल अधिनियम 1914 को लागू किया गया था। मोटर व्हीकल अधिनियम जो है 1939 को भी लागू किया गया था, क्योंकि पूरी तरीके से यह कानून नहीं बनाया गया था। पूरी तरीके से कब बनाया गया? 1988 को। अब पूरे भारत में 1 जुलाई 1989 को लागू किया गया। 2 नंबर क्वेश्चन है मोटर व्हीकल एक्ट 1939 के तहत। जो मोटर व्हीकल एक्ट है 1939 में 5 संशोधन हैं, उसमें से 5 प्रकार के। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1939 में कितने संशोधन है, तो आपको बताना है 5 संशोधन है। और कौन कौन से हैं? मोटरयान संशोधन अधिनियम 1994, मोटरयान अधिनियम 2000, मोटरयान अधिनियम 2001, मोटर वाहन अधिनियम 2015 और मोटर वाहन अधिनियम 2019। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवीनतम संशोधन जो है द मोटर व्हीकल एक्ट 2019 कब लागू किया गया था? 1 सितंबर 2019 में लागू किया गया था मोटर व्हीकल एक्ट। एक्ट ओवरव्यू और इसके अधिनियम क्या क्या है। टोटल चैप्टर अध्याय 14 है। अगर आपके पास पूछता है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में कितने अध्याय हैं, तो आपका 14 अध्याय है। और सेक्शन कितने धारा है? 217 धारा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अनुसूची कितनी है? अनुसूचियाँ 2 हैं। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत भारत में कितनी अनुसूचियां हैं? 2 अनुसूचियां हैं। चैप्टर 1 में आपको चैप्टर 1 में बताया गया धारा 1। जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 के अंदर धारा 1 में उसके पार्ट है नाम मोटर व्हीकल अधिनियम 1989 के तहत विस्तार पूर्वक भारत पर इंडिया में 1 जुलाई 1989 को लागू किया गया। धारा 2 में परिभाषित किया गया है। धारा 2 जो है उसे परिभाषित किया गया है, वो है ओला और उबर। ओला और उबर जो है ये 2019 को लागू किया गया था। इस अधिवेशन में जोड़ा गया पूरा डिटेल से उबर और ओला के बारे में, कि हमारे जो यातायात है उस पर जो भी संशोधन लगाए जाते हैं वो ओला और उबर में, वो उसका संशोधन कब जोड़ा गया? 2019 में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत ओला और उबर में कब संशोधन किया गया, तो आपका आंसर होगा 2019। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो धारा 2 है, इस धारा के 2 के तहत जो 12A में है, इसके पार्ट है धारा 2 के तहत 12A में गोल्डन हावर्स जो है स्वर्णिम घंटा। जो गोल्डन हावर्स है इसमें ये
लागू 2019 को किया गया है और नए नियम में इसको ऐड किया गया है। जो हमारे मोटर व्हीकल एक्ट के 1988 के जो नए नियम हैं उसमें ऐड किया गया है 2019 में। और इसे गोल्डन जो हावर्स है इसे हम इसलिए कहते हैं, इसलिए लागू किए गए हैं, अगर आपके किसी रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है, अगर 1 घंटे के अंदर किसी व्यक्ति ने उसे अस्पताल पहुंचाया या उसे बचाया उठाया, उस समय आपको 1 घंटे के अंदर में उसे बचाया, तो आपके अंदर में किसी भी प्रकार की धारा नहीं लगेंगी, आप किसी भी प्रकार से कानूनी धारा नहीं लगेंगी। ये एक बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो है धारा 2 में परिभाषित किया गया है। गोल्डन हावर्स जो है 2019 में लागू 1988 के तहत इसे ऐड किया गया है। और इसमें 1 घंटे के अंदर किसी रोड पर आपका एक्सीडेंट हो जाता है किसी भी व्यक्ति का, तो आप 1 घंटे के अंदर आप उसे उठा दे, अस्पताल ले जाए, किसी के ऐसे व्यक्ति को कांटेक्ट कर दे ताकि उससे उसका पहचान हो। इसका मतलब ये है, गोल्डन हावर्स का मतलब ये है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ सिलेबस बेस एनसीएल की तैयारी करवाई जा रही है। 16 जो हमारी धारा है वो है भारी माल यान, हैवी गुड्स व्हीकल। जो हैवी गुड्स व्हीकल है उसमें आपको 12,000 केजी से अधिक भार वाले माल रहित जो है गाड़ी है वो हैवी गुड्स व्हीकल में आता है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि व्हीकल 1988 के तहत आपकी जो हैवी व्हीकल है उसका वेट कितना होना चाहिए, उत्तर है 12,000 केजी, मतलब 12 टन, जिसको बोलेंगे 12 टन अधिक भार वाली माल रहित गाड़ी, उसको हम हैवी व्हीकल बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हैवी व्हीकल जो है जिसमें हमारी जो गाड़ी होती है उसको हम किसी भी लॉजिस्टिक गाड़ी होती है जिसमें हम माल ट्रांसपोर्ट करते हैं उसको हम हैवी गुड्स व्हीकल कहते हैं। जो धारा 2 है, धारा 2 के पार्ट नंबर 19 में लर्निंग लाइसेंस के बारे में बताया गया है। जो लर्निंग लाइसेंस है उसके बारे में बताया गया है कि आप किसी भी ड्राइवर में जब आप गाड़ी सीख रहे हैं तो गाड़ी सीखते समय ही आपको लर्निंग लाइसेंस बनवाना बहुत ही ज़रूरी है। इस धारा में आपको पूरा डिटेल से परिभाषित किया गया है कि लर्निंग लाइसेंस जो है इसकी नॉलेज आपको कैसी होनी चाहिए, आपको रोड पर कितनी से कितनी स्पीड गाड़ी चलानी है, हर एक चीज़ के बारे में धारा 2 में परिभाषित किया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है 1988 में जो लर्निंग लाइसेंस की किस धारा में परिभाषित किया गया है, तो उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन धारा 2 में परिभाषित किया गया है। धारा 2 21 पार्ट में, धारा 2 के 21 पार्ट में ये परिभाषित किया गया कि हल्का मोटर वाहन या लाइट मोटर व्हीकल एक्ट जो है उसका भार कितना होना चाहिए। आपका जो उत्तर है 7500 किलोग्राम, 7500 केजी, 7500 जो केजी है उसका अधिक नहीं होना चाहिए। जो आपका धारा 2 21 पार्ट में हल्के या लाइट मोटर व्हीकल की जो वेट है वो 7500 केजी होना, इससे ज़्यादा अगर होगा तो आपकी ये गाड़ी हैवी व्हीकल में आ जाएगी। लाइट व्हीकल का मतलब ये होता है कि आपके पास 4 चक्के की गाड़ी हो या पैसेंजर की गाड़ी हो, उस गाड़ी को आप जो है लाइट मोटर व्हीकल एक्ट कह सकते हैं। जो इसका वेट होता है वो होता है 7500 केजी, और इससे अगर ज़्यादा होगा तो हैवी व्हीकल हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो ऐसी कौन सी गाड़ी है लाइट वेट मोटर व्हीकल गाड़ी, उसका वेट कितना होना चाहिए, तो आपका आंसर होगा जो होगा 7500 केजी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सके तो आप हमको ईमेल आईडी हमारे कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा, मैं आपको सारी स्लाइड आपको मेल कर दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीएल की दृष्टि से आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो को देखें, पॉज करके देखिए, आप अपना नोट्स बनाएं। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। धारा 2 के 45 के तहत बताया गया है यातायात संकेत एवं ट्रैफिक रूल्स। जो आपके ट्रैफिक रूल्स होते हैं, साइन होते हैं, और कौन कौन से साइन पर कहाँ पर आप
किस जगह पर यूज करना है, इसमें धारा 2 में 45 के तहत पूरी डिटेल से इसकी परिभाषित किया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत की धारा में आपको ट्रैफिक रूल्स के साइन बताए गए तो धारा 2 के और 45 के तहत, धारा 2 के 45 के तहत जो है यातायात संकेत एवं ट्रैफिक रूल्स साइन के बारे में बताया गया है कि आपके जो साइन है इसमें कौन सा आदमी अलाउड है, कौन सा नहीं है, ओवरफ्लाई पर कितना वेट चलना चाहिए, क्या है, ये सारा डिटेल जो है आपको यातायात ट्रैफिक रूल्स साइन ये धारा 2 के 45 शब्द में बताया गया है। धारा 2 जो है ये शब्द में ये बताया गया है कि ई कार्ड और ई रिक्शा वाले गाड़ी जो है 2019 के जो नए नियम लागू हुए थे मोटर व्हीकल एक्ट उसमें ऐड किया गया है। किसमें ऐड किया गया है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है ई कार्ड ई रिक्शा वाले गाड़ी जो है वो किस में ऐड किया गया है तो आपको होगा 2019 में। और जो ई कार्ड और ई रिक्शा है ये बैटरी वाली गाड़ियां हैं, ये बैटरी वाली गाड़ियां हैं जो कि 2019 में बैटरी वाली गाड़ियां को सबसे ज़्यादा केंद्र सरकार ने घोषित किया है और इसे सारे प्रदेश में लागू करने के लिए इसे नए कानून बनाया है। अगर आपके 3 पहिए वाली गाड़ी जो है ई रिक्शा और ई कार्ड जो है वो आपको 4000 वाट से अधिक बैटरी का नहीं होना चाहिए। जो हमारे यातायात के मोटर व्हीकल 1988 के तहत के कानून में बनाया गया है कि जो ई गाड़ी और ई रिक्शा है वो हमारे 3 पहिए वाले वाहन को 4000 वाट बैटरी से अधिक नहीं होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ई रिक्शा जो है वो कितने वाट की बैटरी के लिए होना ज़रूरी है। उत्तर है आपका 4000 वाट के लिए और 3 पहिए वाहन के लिए ई रिक्शा के लिए। धारा 2A के तहत आपको पूरा डिटेल में बताया गया है। आपको मैं एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ। ई गाड़ी या ई रिक्शा जो है, ई कार्ड या ई रिक्शा जो है ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल है जिसमें से आपको 3 पहिए वाले व्हीकल है और इसमें 4000 वाट बैटरी से अधिक आप यूज नहीं कर सकते हैं धारा 2 के तहत ए पार्ट में। और इसमें जो है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए 2019 में केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत इसमें आरटीओ के संविधान में इसको जोड़ा गया है जिसमें कि पॉल्यूशन हमारा कंट्रोल हो और इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है पूरे भारत में लागू हों। चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2 में क्या बताया गया है, ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में पूरे डिटेल से बताया गया है कि आपके कितने वर्ष का ड्राइविंग लाइसेंस हो तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस की कितनी अवधि होती है और कौन से फॉर्म में क्या क्या चीज़ अनुमति है, ये सारा जो है चैप्टर 2 में बताया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ड्राइविंग लाइसेंस जो है धारा 1988 के तहत किस चैप्टर में बताया गया है कि ड्राइविंग लाइसेंस से डिटेल, तो आपको जो होगा चैप्टर नंबर 2 पार्ट नंबर 2। अगर हो सके तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपनी ईमेल आईडी बता दें, आपको सारी ईमेल आईडी पर हम ये स्लाइड फॉरवर्ड कर देंगे ताकि आपको नोट्स सहित उपलब्ध हो सके। जो धारा 3 है, धारा 3 के तहत बताया गया ड्राइविंग लाइसेंस के अनिवार्य, इसमें धारा 3 के तहत में बताया गया है कि आपको जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो अनिवार्य होना चाहिए। और अनिवार्य होना चाहिए तो कौन से कितने उम्र में कौन सा लाइसेंस होना चाहिए ये मैं आपको नीचे पूरे डिटेल में बताऊंगा। धारा जो है वो सेक्शन 4 में बताया गया है एज लिमिट और ड्राइविंग लाइसेंस की लिए और आयु सीमा। जो धारा 4 है वो धारा 4 के अंदर चैप्टर 2 में धारा 4 के तहत बताया गया है एज लिमिट और ड्राइविंग लाइसेंस में आपको पूरा डिटेल से इंफॉर्मेशन दी गई है। धारा 4 जो है एज लिमिट और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा कि अगर आप 18 साल से कम आयु है तो आपको मोटर व्हीकल यान नहीं चला सकते हैं। अगर आप 18 साल से आयु आपका कम है तो आप अपनी गाड़ी को
जो है वो नहीं चला सकते हैं और कितने उम्र में होने के बाद चला सकते हैं, ये आपको अगले स्लाइड में मैं अच्छे डिटेल से बात करूंगा। सिर्फ आप ये भी समझिए कि धारा 4 में जो है एज लिमिट फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, इसके तहत 18 वर्ष से कम आयु को आपको गाड़ी चलाने के लिए अलाउड नहीं है। आप पब्लिक प्लेस में गाड़ी नहीं चला सकते हैं। जो 2 नंबर है उसमें ये है, अगर आप मोटरसाइकिल 50 सीसी से कम है, आपकी जो मोटरसाइकिल है 50 सीसी से कम है, तो उससे आप 16 साल की आयु में अपनी गाड़ी चला सकते हैं। आप ध्यान दें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है मोटर व्हीकल 1988 के तहत इसमें कौन सी धारा में विकसित किया गया है 50 सीसी की गाड़ी चला सकते हैं। तो आपको कितने उम्र में चला सकते हैं, 16 उम्र में आपको 50 सीसी की गाड़ी चला सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो 50 सीसी की गाड़ी होती है विदाउट गियर वाली गाड़ी होती है, जो विदाउट गियर वाली गाड़ी की लाइसेंस होती है वो 16 वर्ष में ही बन जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको न्यू सिलेबस बेस्ड एनसीएल की सारे पॉइंट और सारे सिलेबस के एक एक पॉइंट में कवर कर रहा हूँ। 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो है परिवहन वाहन कम से कम 20 वर्ष, जो परिवहन वाहन है ये कम से कम आपको 20 वर्ष आयु तक आप चला सकते हैं। परिवहन आयु का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट व्हीकल। अगर आपको ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाना, बस चलाना है, लॉजिस्टिक गाड़ी चलाना है, टेलर चलाना है, जो लंबी लंबी जो गाड़ियाँ होती हैं माल ट्रांसपोर्टर गाड़ियाँ, उसको अगर चलाना है तो आपकी उम्र कम से कम 20 साल होना बहुत ही ज़रूरी है। परिवहन वाहन जो है वो ट्रांसपोर्टर व्हीकल जो है 20 ईयर से कम उम्र को चलाने के लिए अलाउड नहीं है। आप 20 उम्र से ज़्यादा हो तभी आप ट्रांसपोर्टर व्हीकल को चला सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आपको 20 साल की उम्र में कौन सी गाड़ी आप चला सकते हैं, तो आपका आंसर होगा ट्रांसपोर्टर व्हीकल। क्योंकि आपको क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। आप सारे क्वेश्चन जो है अच्छे से देखिए और अच्छे से पढ़ें। केंद्र सरकार चाहे तो 18 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के भी इजाज़त दे सकती है। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई आर्मी है और आर्मी का उम्र अगर उसका 18 साल है, 19 साल है, अगर 20 साल नहीं है, तो आर्मी का जो गाड़ी चलाता है, अगर एक जगह से दूसरे जगह आर्मी को ले जाना है, उस जगह पर क्या है, अगर केंद्र सरकार चाहे तो उसको इजाज़त एक अलग से लाइसेंस या अलग से एक पावती दे सकती है कि उसको यहाँ से यहाँ तक जो है वो पैसेंजर को पहुंचाने में उसे इजाज़त दे सकती है। इसीलिए इसमें ये बताया केंद्र सरकार द्वारा चाहे तो 18 वर्ष की आयु में भी वो ट्रांसपोर्टर व्हीकल को दे सकती है। किसको दे सकती है, वो सरकारी आदमियों को ही दे सकती है इजाज़त, जिसको बहुत ही गिरी केस में आवश्यकता हो। 3 नंबर क्वेश्चन है परिवहन वाहक कम से कम कितनी वर्ष आयु तक गाड़ी चला सकता है, 20 वर्ष। ये मैं एक बार फिर से आपको रिवीजन कर देता हूँ जो ट्रांसपोर्टर व्हीकल है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो स्लाइड चल रही है ना, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप चाहे तो एक बार 2 बार देखें और अच्छे से देखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केंद्र सरकार द्वारा चाहे तो 18 वर्ष की आयु में भी व्यक्तियों को इजाज़त दे सकती है, और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है। अगर ये वीडियो हमारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको जल्दी पार्ट 3 में मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में लाऊंगा, और ये मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि आप इससे बाहर आपका एनसीएल में आएगा नहीं, मोटर व्हीकल एक्ट से। ये जो आपका सीरीज चल रहा है, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। और पहला पार्ट देखने के लिए दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर चेक करें। और अपनी ईमेल आईडी अगर आप चाहते हैं नोट्स सहित प्रोवाइड कराएं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपनी ईमेल आईडी भेज सकते हैं। आप अपनी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर ऐसे ही जुड़े रहें।